Hello students, good morning everybody. So you are most welcome on our channel Chemical Guru. I am Karan Sakya and we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th on this channel. If you want to study chemistry for higher level like the MSc, NEET, IIT JAM, IIT GATE and CSIR NET, you can contact me on the number given on this स्लाइड. सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. अभी मैं बात करूंगा आज यूजेज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की. तो ये आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड्स के यूज़ कहाँ को किए जाते हैं. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फ्लेवर्स. मेनली हम बात करते हैं अपने फ्लेवर्स के लिए और ऑर्डर है ना, इनकी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, इसमें इसका यूज किया जाता है. जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर वेनिला है ना, वेनिला एक प्लांट होता है, उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके जूस को. जैसे कि मैं बात करता हूँ ये वेनिला, अगर मैं आप चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ. वेनिला एक्चुअली है क्या, ये वेनिलिन है ना, वेनिलिन कंपाउंड है जो वेनिला बीन्स से ऑब्टेंड किया जाता है ना, वेनिला बीन्स से ऑब्टेंड करते हैं. ये वेनिलिन कंपाउंड है, ये है वेनिलिन केमिकल कंपाउंड है. बहुत ही प्लीजेंट फ्रेग्रेंस इसकी होती है और ये एक्चुअली है क्या, एल्डिहाइड का एक कंपाउंड है. और OCH3 और यहाँ पर लगता है OH, इसको हम लोग बोलते हैं वेनिलिन है ना, वेनिलिन कंपाउंड है. इसके बाद बात की है सिन्नामाल्डिहाइड की. सिन्नामाल्डिहाइड क्या है, ये सिन्नामोन फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है. और जैसे बेंजल्डिहाइड है, ये आपके आमंड फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है. तो सिन्नामाल्डिहाइड इसकी भी बहुत ही प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है. और मैं देख सकता हूँ सिन्नामोन है ना, सिन्नामोन ट्री से इसे ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट से. और इसको अगर सिन्नामाल्डिहाइड का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस तरह से हो जाएगा. ये स्ट्रक्चर आपका हो जाता है सिन्नामाल्डिहाइड का, यहाँ बेंजीन और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसको बोलते हैं सिन्नामाल्डिहाइड. ठीक है, सिन्नामाल्डिहाइड. और बेंजल्डिहाइड बाकी आप जानते ही हैं, बेंजल्डिहाइड का आमंड फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता है, तो ये बेंजल्डिहाइड होता है. ठीक है, क्योंकि इसको तो आप लोग यूज करते ही रहते हैं प्रैक्टिकल लैब में. ठीक है, ओके. फिर मैं बात करता हूँ सेकंड है, दे आर यूज एज ए सॉल्वेंट. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का यूज एज ए सॉल्वेंट के रूप में काफ़ी किया जाता है. एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स. और भी अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम लोग एल्डिहाइड का सिंथेसिस, एल्डिहाइड का एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाई थी तो एल्कोहल बनाए थे, यानी एल्कोहल के प्रिपरेशन में, एस्टिक एसिड के प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है ना. और कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट भी इससे बन जाते हैं. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से, और इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जा सकता है. दूसरा जैसे हमने फॉर्मालिन भी है ना, फॉर्मालिन 40% सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन लेते हैं, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, ये फॉर्मालिन बन जाता है. जो फॉर्मालिन का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, फॉर प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड द प्रिपेयर बेकेलाइट. बेकेलाइट क्या है, ये एक टाइप का पॉलीमर होता है, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है. तीसरा है एस्टरल्डिहाइड यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द एस्टिक एसिड. ठीक है, एस्टिक एसिड अगर बनाना है तो उसके लिए क्या लेते हैं, एस्टरल्डिहाइड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेते हैं. एस्टर्स को बनाने में भी, पॉलीमर्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ड्रग्स को बनाने में भी करते हैं. और नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड इज यूज इन परफ्यूमरी एंड द डाई इंडस्ट्रीज. और बेंजल्डिहाइड का यूज परफ्यूमरी और डाई इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है. तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के. सो ओके स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाला पार्ट कंप्लीटली फिनिश हो चुका है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बेसिक आइडिया दूंगा, इसके बाद फिर मैं इसको आगे कवर अप करूंगा. कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले देख लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है. बेसिकली अगर हम बात करें तो COOH, ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम ये देखें तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ये हमारा इस तरह इसको दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH. तो ये क्या है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप ही तो है, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है. और बेसिकली अगर मैं इसकी रिजोनेंस की बात करूँ तो ये ऐसे भी होता है, देखना C डबल बॉन्ड O के साथ ये H है. तो एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोटॉन यहाँ से अगर निकल जाता है तो ये आपका इस तरह से भी एग्जिस्ट कर जाता है, और यहाँ से आएगा ये बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ से टूट जाएगा. तो मतलब रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन टाइप में हो जाता है.
यहाँ से O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे में रिजोनेंस करके ये होता रहता है। फिलहाल अभी यहाँ बात करेंगे कि जो हमारे लोअर मेंबर्स होते हैं वो हमारे मेनली ये लिक्विड गैसियस स्टेट में होते हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं। हायर मेंबर्स की बात करें तो वो मेनली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि हम C12 से लेके C18 की बात करें, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें C12 से C18 है ना, ये वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये मेनली फैटी एसिड्स कहलाते हैं। ओके, तो अभी मैं देखूंगा इनका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर की बात कर लेता हूँ कि इनमें कैसे इनका नामकरण करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो सिंपल नेम है इसका। जैसे इसमें मेनली क्या करते हैं, जैसे आपका एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन की जो ई है, ये मैंने ई लगा दी, ई को यहाँ पर रिमूव करते क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगा देते हैं, बस यही आपका नोमेनक्लेचर में आ जाता है। तो सिंपली हो जाता है एल्केनोइक एसिड। अगर हम प्रेफरेंशियल ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इनका एक दो नाम लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लिया है HC डबल बॉन्ड OH, तो एक सिंगल कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। वैसे अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका जो कॉमन नेम है, ये तो हमारा IUPAC नेम मैंने बताया है मीथेनोइक एसिड, कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये कुछ पॉपुलर नेम है वो आपको याद रखने, बहुत ज़्यादा कॉमन नेम आपको याद नहीं रखने हैं। दूसरा जैसे मैं और भी लेता हूँ, मैंने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसका अगर IUPAC नेम की बात करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ये IUPAC नेम है। अगर मैं यहीं पर बात करूँ इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। और ये किस में प्रेजेंट मिलता है, ये आपका हो जाता है फाउंड इन विनेगर, है ना, फाउंड इन विनेगर, ये आपका विनेगर में भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हो गया एसिटिक एसिड। और इसके अलावा कुछ एक और भी कंपाउंड जैसे मैं ले सकता हूँ, मैंने लिया है यहाँ पर CH3 CH2 C डबल OH, है ना। IUPAC नेम समझ गए होंगे क्या होगा भाई, IUPAC नेम तो होगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो क्या होगा, कॉमन नेम कोई ज़रूरी नहीं होता याद करना, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको और दो एक बता देते हैं। मैंने यहाँ से लिया है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, नाम बता दीजिए आप, क्या हो जाएगा बोलिए, शाबाश, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूंगा इसका, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड, कॉमन नेम होगा इसका ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और कंपाउंड ले लिया, जैसे मैंने लिया है C डबल बॉन्ड O और ये OH, इसको क्या कह सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा आपका क्या है, इथेन डाइओइक एसिड, क्या कहेंगे इसका, IUPAC नेम आ जाएगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, है ना, या सीधा इथेन डाइओइक एसिड कह दो, इथेन डाइओइक एसिड। या अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका नाम ये ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, जो कि लेबोरेटरी में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ एक बहुत ही अच्छा, मैं यहाँ पर नेम आपको देता हूँ लिखने को, आप इसका नेम बताइएगा, ट्राई करिएगा तो देखें आप कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है CH2 और ये CH, यहाँ CH2 और C डबल OH, मैंने एक ग्रुप यहाँ लगा दिया, एक C डबल OH मैंने ग्रुप यहाँ लगा दिया, और एक C डबल OH ग्रुप यहाँ लगा दिया। मैंने यहाँ पर क्या किया, कई सारे 3 मैंने ग्रुप लगा दिए हैं। तो आप इसमें कहाँ से नंबरिंग करेंगे, ऐसी कंडीशन आ जाए 2 से ज़्यादा अगर ग्रुप आ जाए तो आप लगाएंगे 1 2 3, ठीक है। और हमने कहा है इनको अभी मैंने यहाँ पर नंबरिंग में शामिल नहीं किया है। अगर इनको नंबरिंग में शामिल नहीं करेंगे तो जैसे आपने देखा था एल्डिहाइड वाले ग्रुप को नंबरिंग में जब शामिल नहीं करते थे तो उसे हम लोग कार्बोल्डिहाइड कहते थे। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नंबरिंग में शामिल नहीं करते हैं तो उसका पूरा नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, आप खुद ही बता सकते हैं, IUPAC नेम क्या होना चाहिए भाई, प्रोपेन 1,2,3
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएच नेम हो जाएगा। तो आज मैंने अभी आपको ये बेसिक आइडिया दिया, तो आई होप दैट ये बेसिक आइडिया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपका क्लियर हुआ होगा। कुछ और भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मैं कल स्टार्ट करूँगा डियर स्टूडेंट्स, और बने रहिए अपने चैनल पर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।